पहले बात झारखंड में हो रहे प्रदर्शन की। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। रविवार को छात्रों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बैठक हुई, जिसमें सरकार ने छात्रों की करीब 50% मांगे मान ली है। छात्रों के मुताबिक जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने पर सरकार ने सहमति जता दी है। हालांकि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर सहमति नहीं बन सकी है। मामले की जांच रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कराई जाएगी। इधर छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। सोमवार को शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा घेराव की तैयारी की जा रही है, जिसके मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी बीच जेपीएससी में बड़ा प्रशासनिक बदलाव भी सामने आया है। आयोग के 3 सदस्यों अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनीमा हंसदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तीनों सदस्यों ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया है। तो झारखंड में छात्रों की गुहार जो है वो नजर आई। अब सरकार इस पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। दरअसल झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि परीक्षाओं को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराई जाए, तय समय में फैसले आए, जो आयोग में भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्हें हटाया जाए, और इस मामले में असर भी हुआ है। 3 अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं परीक्षार्थी सभी परीक्षाएं रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने छात्रों के लगभग 50% मांगे मान ली हैं। कई मांगे हैं जिस पर अब तक सहमति नहीं बनी है। वो नौजवान हमारे सरकार के गतिविधियों से के वजह से ही वो आगे हिम्मत जुटा पाई है कि आंदोलन करें और हक अधिकार मांगे, क्योंकि हमने चोरी पकड़ ली है और नौजवानों को न्याय भी मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको कठोर से कठोर दंड भी मिलेगा। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता धीरज दुबे जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। धीरज दुबे, जब जंतर मंतर पे प्रदर्शन हो रहा था तब आप लोग कहते थे कि छात्रों की बातों को सुननी चाहिए, उनके पक्ष में थे आप, लेकिन यही बात जब झारखंड में आती है तो 16 दिन से यह प्रदर्शन जारी है और अभी भी आप छात्रों को मना नहीं पाए हैं। आप जिस जंतर मंतर और रांची के आंदोलन को समानांतर तौल रहे हैं, आपको एक विषय पर आपके चैनल के माध्यम से लोगों को हम लोग ये बताना चाहेंगे कि पहले दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री जी चुप्पी साधे हुए थे। हमारे यहाँ खुद स्टैंड रखे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अभी पिछले 4 दिनों से लगातार कई चर्चाएं स्टूडेंट डेलीगेट और गवर्नमेंट के बीच हो चुकी है, लेकिन 98% बात मानने के बाद भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर स्टूडेंट डेलीगेशन अभी सहमत नहीं है। और इसके पीछे कारण है कि यहाँ स्टूडेंट डेलीगेशन का 3-4 गुट है, जिसमें से कुछ ऐसे गुट हैं जिनके पीछे वो ताकत है जो नहीं चाहते हैं कि सरकार का आंदोलन खत्म हो। वो नहीं चाहते हैं कि झारखंड में अमन शांति की बहाली हो। वो युवाओं को कंधे पर रखकर और सत्ता के कुर्सी तक जाने का प्रयास करना चाहते हैं। उनको लगता है कि युवाओं के माध्यम से ही सरकार को घेरा जाता है, सरकार के विपक्ष में माहौल खराब किया जा सकता है, और कोचिंग माफियाओं को उन्होंने आगे किया हुआ है। तो हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं। फिर भी सरकार के माननीय 4 मंत्री स्टूडेंट डेलीगेशन से लगातार बातचीत कर रही है। तीसरे चौथे दौर की बातचीत हो चुकी है और यहाँ कोई लाठीचार्ज नहीं हो रहा है सर। यहाँ कोई सादे लिबास में कार्यकर्ता बच्चों पर, युवाओं पर डंडा नहीं भांज रहे हैं। 16 दिन से भूखे तो है ना, 16 दिन से भूखे हैं। और सवाल ये है कि अगर आप छात्र हितैषी हैं, छात्रों के हित की बात करते हैं, तो मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री है, वो क्यों नहीं चले जाते छात्रों से बात करने? क्या समस्या है? चैनल को गलत जानकारी है। 16 दिन से बच्चे, युवा नहीं भूखे हुए हैं। पिछले 6 दिनों से या 7 दिनों से कुछ लोगों ने भूख हड़ताल शुरू किया है और हम फिर भी संवेदनशील हैं। और प्रदर्शन पर छात्र 16 दिन से है ना, उसमें से भूख हड़ताल कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन 16 दिनों से तो वो धरने पर हैं। मेरी अनुरोध है कि अगर आपका चैनल, हमारा अगर कोई मीडिएशन बन सकता है, जाकर युवाओं की मांगों पर बात कर सकता है, तो हमें बोल रहे हैं कि नहीं, जो जजमेंट आया उस जजमेंट के खिलाफ हम लोग रद्द कर दे बहाली को।
तो जब कोर्ट का जजमेंट आता है, कोर्ट के थ्रू ज्वाइनिंग होती है, तो सरकार कैसे रद्द करेगी? ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। धीरज दुबे इसको जी शायद आप सुनिए ना, धीरज दुबे जी, छात्र एक मांग ये कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराया जाए। तो सीबीआई से जांच कराने में क्या समस्या है? ये भी पॉइंट है जिससे बात नहीं बन पा रही है। क्या ये सच नहीं है? मेरी भी एक मांग है, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहिए लोगों से कि सीबीआई जेपीएससी 1 और 2 पर अभी तक कंक्लूजन नहीं दे पाया। 2003 में सर ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और सीबीआई को मामला सौंपा गया था। कई नेताओं पर यहाँ सीबीआई जांच हो रही है, मधु कोड़ा हैं, भानु प्रताप शाही हैं, सत्येंद्र तिवारी हैं। सीबीआई क्या करता है? सीबीआई का अभी तक कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं है इस मामले पर। तो हम अगले 20 सालों के लिए फिर से जेपीएससी 14 को लटका नहीं सकते हैं। हम लोगों को इस बार लूप होल तक पहुंचना है। भले छात्र प्रदर्शन करते रहे, लेकिन आप नहीं देंगे। आप भी जिद पर ही अड़े हैं कि हम नहीं देंगे सीबीआई को। आपके जो विधानसभा में एक विधायक है जयराम महतो, वो भी कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। सरकार पूरे मामले पर पैसा की लेन देन और भ्रष्टाचार के लिए ईडी को मामला सौंपने के लिए तैयार हो गई है। सरकार नहीं चाहती है कि जो लीड सीआईडी को मिल चुका है, 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीआईडी पर वो भरोसा ही नहीं करते हैं, फिर क्या करिएगा आप? सीबीआई पर कौन भरोसा करता है मालिक? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पोपट है, सत्ता का पोपट की तरह इस्तेमाल ना हो सीबीआई। इससे बड़ा और क्या टिप्पणी हो सकता है? कौन चरित्र प्रमाण इससे बड़ा दे सकता है इस देश में सीबीआई को? तो आप ये अगर इस तरीके से माहौल रहा तो सवाल ये है ना कि कल तक आप तो महागठबंधन के सहयोगी हैं। कल जंतर मंतर पे 36 दिन से प्रदर्शन चल रहा था, तो सभी लोग कह रहे थे कि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी बातें सुनी जानी चाहिए। सरकार ने सुना भी, तमाम मांगों को मान भी लिया, एफआईआर भी रद्द करनी पड़ी सरकार को। और यहां पर अगर सीबीआई की बात आती है तो वही महागठबंधन सरकार जो अपनी बातों पर क्यों टिका हुआ है? फिर आप पूरे घटनाक्रम को देखिए। 18 दिन तक जब वहां पे आंदोलन पे छात्र बैठे थे, तो सोनम वांगचुक जी को अचानक उठाकर ले जाने के पीछे सरकार का क्या मंशा था? वहां से लोगों का भावना भड़का, लोग और एकजुट हुए, फिर लाठीचार्ज करना। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो दोनों को आप एक जैसे क्यों तौल रहे हैं? लाठीचार्ज की बात नहीं है। लाठीचार्ज की बात तो तब आई थी जब संसद मार्च करने जा रहे थे। इन्होंने कल भी कहा है कि विधानसभा का घेराव करेंगे। तो मामला तो लॉ एंड ऑर्डर का तब बिगड़ता है जब स्थिति आगे बढ़े। सवाल यह है कि 15-16 दिन से वो बैठे तो हैं, सुनवाई तो होनी चाहिए। अगर दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठे लोगों की सुनवाई हो सकती है, उनकी तमाम मांगे मान सकते हैं, तो रांची में क्या समस्या है? प्रोसीजर ऑफ लॉ आप समझते होंगे, और प्रोसीजर ऑफ लॉ के तहत जब कोर्ट कुछ चीज का निर्णय लेती है, तो इसमें तो सिर्फ सीबीआई जांच की मांग नहीं है ना, एसएससी सीजीएल भी रद्द करने की मांग हो रही है। जो कोर्ट के थ्रू ज्वाइनिंग हुआ है, वो सरकार के पास अथॉरिटी ही नहीं है कि उसको रद्द कर दे। तो अभी चल रहा है बातचीत, कुछ सकारात्मक परिणाम निकलने की संभावना है, हम लोग को इंतजार करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया धीरज दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो छात्रों की बात है, छात्र कई मांगों को लेकर के अभी भी अड़े हुए हैं। उनमें सीबीआई की एक मांग है, कई परीक्षाओं को रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर कब तक मामला फिट बैठता है और दोनों बगल से सहमति होती है, दोनों तरफ से सहमति होने के बाद जो है ये मामला खत्म होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल छात्र प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं, कई छात्र भूख हड़ताल पर भी हैं। सवाल यह है कि समस्या का समाधान कब तक निकले।